हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में चैप्टर 3 आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका एक पार्ट मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें स्टूडेंट मैंने माध्य मुक्त पथ तक आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लो। उसका जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट, आज सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं। कोई चालक तार है हमारा ये, चलो कुछ इस टाइप से बनाएंगे कि आपको अच्छा सा लगे। और इस टाइप का डायग्राम मैंने आपको कल भी बनवाया था, जब मैंने आपको अनुगमन वेग समझाया था। ठीक है, तो उसी टाइप से ये भी डायग्राम बनने वाला है। ये कोई चालक तार है, क्या है स्टूडेंट? कोई चालक तार है, और इस चालक तार के सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ दी है इस प्रकार से। इधर आप उसका नेगेटिव हिस्सा ले लोगे। ठीक है, ये कोई बैटरी हमने जोड़ दी, ये इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो स्टूडेंट देखो, जब हमने बैटरी जोड़ दी है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र इधर साइड होगा। क्यों होगा वैद्युत क्षेत्र इधर साइड? क्योंकि जो धारा की दिशा होती है, धारा कुछ इस प्रकार से बहने वाली है, तो जो धारा की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो गति करते हैं। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस चालक तार के अंदर गति कर रहे हैं। और किस वेग से गति करते हैं आप सभी को मैं बता चुका हूँ, अनुगमन वेग से। ठीक है, तो ये क्या स्टूडेंट? कोई चालक तार है, और ये क्या है स्टूडेंट? हमारे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप सभी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये छोटा सा डायग्राम हमने बना लिया है कि कोई चालक तार है, इस चालक तार के सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ दी है, और जब बैटरी जोड़ी जाती है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र, और राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत मत लिया, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो इसी डायग्राम से पूरी थ्योरी बना रहा हूँ। ये कोई चालक तार था, इस चालक तार के सिरों के बीच स्टूडेंट हमने कोई बैटरी जोड़ दी। दिखाई दे रहा है आप सभी को ये बैटरी जोड़ दी है? तो मैंने यही यहाँ पर लिखा है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से, अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। ठीक है, क्लियर सभी को? ये मैंने थ्योरी पूरी की पूरी इस डायग्राम से बनाई है। कैसे? देखो जरा, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के सिरों के बीच स्टूडेंट हमने कोई जोड़ दी बैटरी, और जब बैटरी जोड़ दी तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया है।
तो वैद्युत क्षेत्र देखो धारा की दिशा में होगा, ये धारा है हमारी, ये धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन हमारे उधर साइड गति कर रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग, जिसको हमने नाम क्या दिया है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। और इस अनुगमन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है और धारा की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। आगे लिखोगे, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश Q कूलाम हो तो, Q कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो t सेकंड में कितना आवेश लेके जा रहा है स्टूडेंट, Q कूलाम, तो उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी, आप सभी को मैं बता चुका हूं, I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। और दूसरी चीज, हमने जो चालक तार ले रखा है स्टूडेंट, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माना हमने, A, मतलब ये क्षेत्रफल एरिया जो है स्टूडेंट ये कितना है, इसका A है। लेंथ यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तब हम यहाँ पर लेंथ भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल ले रखा है वो कितना है, A। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। क्या बनाओगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दोगे। इतना क्लियर है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि कोई चालक तार है और इस तार के सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ दी है, और बैटरी जोड़ दी है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस चालक तार में इधर साइड है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन उधर साइड गति करने वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसी के आधार पर थ्योरी लिखी है, तो थ्योरी को आपको रटना नहीं है। अब आगे लिखा है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन t सेकंड में कितना आवेश लेके जा रहे हैं, Q कूलाम आवेश, कितना, Q कूलाम आवेश, तो उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I बराबर Q अपॉन टी से हम निकाल सकते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अब इसको मिटा देते हैं। तो कोई डेरिवेशन इतना टफ या लेंदी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक अभी तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही तैयार होने वाला है। आगे लिखोगे, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब जो हमने तार ले रखा है इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है स्टूडेंट, A है, और तार के एकांक आयतन में तथा इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसको हमने क्या माना है स्टूडेंट, स्मॉल n माना है। क्या माना है, स्मॉल n। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। आगे लिखोगे, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में पार किया गया आयतन, पार किया गया आयतन। अब देखो स्टूडेंट, आप सभी ने आयतन एक सूत्र पढ़ा होगा, L इंटू बी इंटू एच, पढ़ रखा है सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है। L इंटू बी की जगह हम लोग A इंटू एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में कितना आयतन पार करेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है A, लेकिन क्या आपको उसने H दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो समझना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, Vd अनुगमन वेग क्या है, एक प्रकार का वेग है, एक प्रकार का क्या स्टूडेंट, वेग है। अब वेग बराबर आप सभी ने विस्थापन बट्टे समय जरूर पढ़ा होगा, विस्थापन बट्टे समय। अगर हमने समय को स्टूडेंट एकांक कर दिया तो जो विस्थापन है वही किसके इक्वल हो जाएगा, वेग के। तो मैंने यहां पर यही तो बोला है कि 1 सेकंड में, मतलब समय को तो हमने एक कर दिया, तो जो विस्थापन है वो वेग के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस h को हम हटाकर Vd को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो समय है, जो टाइम है,
उसको 1 सेकंड कर दिया है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में पार किया गया आयतन कितना होगा, A इंटू VD। क्लियर है कैसे VD आया है, मैंने बता दिया आप सभी को। अब आगे क्या करोगे स्टूडेंट वो और समझ लो। देखो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, इसलिए 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना आयतन कवर किया जा रहा है, A इंटू VD। और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो कुछ नहीं करना है, A इंटू VD हमारे पास ये रहा, ये तो आयतन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट n से मल्टीपल कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो आपको आयतन दे रखा है वो उसमें n से मल्टीपल कर दो, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने क्या माना है, स्मॉल n माना था। क्या माना था, स्मॉल n। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे स्टूडेंट उस चालक तार में, A इंटू VD इंटू n। A इंटू VD हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये आयतन है, जो चालक तार हमने ले रखा उसका आयतन है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n, क्या होती है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको n से लिया जाता है। क्लियर है, आगे लिखोगे, इसलिए t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अब t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, अब 1 सेकंड में जब इतने हो रहे हैं तो t सेकंड में कितने होंगे, कुछ नहीं करना है, A इंटू VD इंटू n इंटू टी, बस इसमें t से मल्टीपल कर दोगे तो हमें t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं ये पता चल जाएगा। 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ये रहे, और t सेकंड की बात करेगा तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इसमें t से मल्टीपल कर दोगे, तो हमारी ये t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन निकल के आ चुके हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे लिखोगे, इसलिए t सेकंड में प्रवाहित आवेश। अब t सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, देखो आप सभी ने सूत्र क्या पढ़ा है, पहले तो एक चीज बताओ, सभी ने ये पढ़ रखा होगा, Q बराबर n इंटू ई पढ़ रखा है। n क्या स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। t सेकंड में उस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का नंबर्स है, A इंटू VD इंटू n इंटू टी। तो ये आप n की जगह लगा दोगे, A इंटू VD इंटू n इंटू टी इंटू आगे क्या है E। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। क्लियर सभी को कैसे मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। 1 सेकंड में अगर हम प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जो हमारा आयतन निकल के आया था बस उसमें आप n से मल्टीपल कर दोगे, तो हमारा 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। n आप सभी जानते हो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर वो t सेकंड की बात कर रहा है कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो देखो A इंटू VD इंटू n तो हमारे पास पहले से ही था, बस हमने यहाँ पर जो t सेकंड लिया है उसका मैंने यहाँ पर मल्टीपल कर दिया, और कुछ तो देखो नया नहीं किया, केवल इतना ही तो नया किया है कि ऊपर हमें n नहीं दे रखा था तो मैंने इसमें n से मल्टीपल t से मल्टीपल कर दिया। अगर वो t सेकंड में प्रवाहित आवेश की बात करेगा तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स है, और E से हमने इसमें मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारा t सेकंड में प्रवाहित आवेश निकल के आ गया। आगे लिखोगे, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा आप सभी सूत्र जानते हो, I बराबर Q अपॉन T। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बस कुछ नहीं करना है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आप Q की जगह लगा दोगे। किसकी जगह लगा दोगे स्टूडेंट, Q की जगह, और काट पीट करोगे। चलो मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ आप सभी को, यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो धारा अब देखो धारा को I से लेते हैं तो I बराबर क्या लिखोगे, Q की जगह पूरी वैल्यू लगा दो, A इंटू VD इंटू n इंटू T इंटू E, बट्टे में क्या चलेगा स्टूडेंट, T से T कैंसिल, क्या रह गया, I बराबर आगे पीछे लिखूंगा मैं N E A VD। ये हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग की जगह स्टूडेंट वो अपवाह वेग भी कह सकता है। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में हमारा ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, I बराबर NEA VD। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा इस जो छोटा सा डेरिवेशन है कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। और वीडियो पसंद आया करो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। इसको मिटा दें अब। चलो आगे अगली हेडिंग हमारी धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। वो भी और ये रिलेशन पूछा जा सकता है, इसको सही तरह तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इस पैटर्न पर कराऊंगा।
चलो अब डालो धारा घनत्व। करंट डेंसिटी। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो कोई धारावाही तार है, पहले यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली भी बोल सकते हो, प्रवाहित होने वाली भी बोल सकते हो, तो जैसे चाहो वैसे डेफिनेशन बना सकते हो। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई धारावाही तार है, उस धारावाही तार के किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होगी उसी को स्टूडेंट धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन होगी। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर कोई धारावाही तार है उसमें हमने I धारा प्रवाहित की और जो क्षेत्रफल है उस तार का A मान लिया। क्या मान लिया? जो तार हमने ले रखा उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया? A। तो J बराबर सूत्र बन जाता है स्टूडेंट हमारा I/A। सपोज करो ये कोई धारावाही तार है और ये हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया। तो इस बिंदु की बात करूँगा तो इस बिंदु से होकर जितनी धारा गुजरेगी, उसी को धारा घनत्व कहा गया है। तो किसी धारावाही तार के किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, तो किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, अब इसका देखो तार का एक क्षेत्रफल एरिया हमने मान लिया है A, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसी को धारा घनत्व नाम दिया गया है। तो ये कोई धारावाही तार है, इसके इस बिंदु से होकर जितनी धारा गुजरेगी या जितनी धारा प्रवाहित होगी उसी को स्टूडेंट हम धारा घनत्व कहेंगे। अब इसको रटना नहीं है यार, J बराबर I/A, यहाँ से पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। किसी धारावाही तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो डेफिनेशंस को रटा नहीं जाता है, केवल आप एक सूत्र तैयार कर लो। ये वाला सूत्र अगर आपको याद हो गया और आपको ये याद है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप इसी से पूरी डेफिनेशन बना के आ सकते हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये सूत्र सही लिखा है तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये फॉर्मूला ही होता है जिससे हम पूरी डेफिनेशन को बनाते हैं। इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द डेफिनेशन पूरी की पूरी घूमती रहती है। अब मैं इसका यूनिट भी इसी से बना सकता हूँ, सारी चीज़ें मान लो इसी से आप निकाल सकते हो। अगर मैं यूनिट की बात करूँगा तो देखो I क्या है? धारा है, और धारा का मात्रा क्या होता है आप सभी जानते हो, एम्पियर होता है, मैं बता चुका हूँ। और A क्या है? यहाँ पर क्षेत्रफल है, बट्टे का निशान लगा हुआ है, बट्टे का निशान लगा दिया। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या है, क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो देखो एम्पियर के लिए हम A यूज करते हैं और मीटर स्क्वायर तो L की पावर 2, ये तो करोगे। और जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या लिखोगे? AL-2। ये हमारी विमा हो जाएगी धारा घनत्व की। अब ये राशि कैसी है? तो ये याद रखना स्टूडेंट, सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमें परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा बताना भी ज़रूरी होगा कि आखिर धारा किधर साइड जा रही है, और जिधर धनावेश गति करेगा वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ लिखोगे दिशा की बात कर रहा है तो धनावेश की गति की दिशा, जिधर धनावेश गति करेगा वही धारा घनत्व की दिशा होगी। धन आवेश की गति की दिशा, तो जिधर धनावेश गति कर रहा है वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? धारा घनत्व की डायरेक्शन होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो कोई धारावाही तार है, उसके किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर, किससे? प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जितनी धारा प्रवाहित होगी या जितनी धारा गुजरेगी उसको हम करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहते हैं। एक टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गया। तो मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको इसी से बनाना सिखा दिया। किसी धारावाही तार के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यार रटना कहाँ पड़ेगा आपको?
मात्रक बनाओगे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। विभव की बात करें तो एम्पियर के लिए हम ए यूज करते हैं, मीटर का एल होता है, तो स्क्वायर लगाओ तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या बनेगा विभव इसका ए एल की पावर -2। राशि की बात करें तो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। डायरेक्शन क्या है, जिधर धनावेश गति करेगा उसी धनावेश की जो गति की दिशा है वही हमारी धारा घनत्व की दिशा होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, यहां तक आपका सब कुछ क्लियर है। चलो एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात करते हैं, कोई चालक है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है, मैंने अभी डेरिवेशन सॉल्व किया है, I बराबर NEAVD, यह होती है किसी चालक में प्रवाहित धारा। अगर मैं इस A को इधर लेके आऊं तो I/A हो जाएगा। अब इधर क्या रह गया, NEVD, और आप सभी ऊपर देख रहे हो I/A को हम क्या लिख सकते हैं जी, तो मैं यहां पर इस I/A को हटाकर J यूज कर सकता हूं, बट I/A इज इक्वल टू J धारा घनत्व, ठीक है। तो मैं इसको हटा के क्या लिखूंगा, J बराबर NEVD। अब एक चीज यहां पर आप सभी सुन लो, देखो स्टूडेंट, अगर डेरिवेशन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एक नंबर में कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताओ, तो याद रखना अगर आपने केवल सूत्र लिख दिया तो सूत्र पर आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, आपको वहां पर यह बताना पड़ेगा कि यहां पर J क्या है, धारा घनत्व, N क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD क्या है, अनुगमन वेग, तब जाकर स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा एक नंबर मिलने वाला है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक भी हमारा हो गया समाप्त, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको अब। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं आज बस छोटी सी वीडियो रहने देते हैं, ठीक है। कल थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए। गतिशीलता, मोबिलिटी, देखो अगली हेडिंग क्या है, गतिशीलता, मोबिलिटी। तो स्टूडेंट इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर होता है सूत्र VD/E। तो है क्या डेफिनेशन, तो यहां लिखोगे किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब भी आवेश वाहक होते हैं, तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त या अर्जित कह सकते हो, प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन मैंने पूरी की पूरी आप देखोगे तो ऊपर जो लिखा उसी से बनाई है। कैसे, किसी आवेश वाहक, हम किसी आवेश वाहक की ही गतिशीलता मोबिलिटी निकाल सकते हैं। तो किसी आवेश वाहक की जो मोबिलिटी है, जो गतिशीलता है, किसके इक्वल होती है, देखो म्यू को हम VD के इक्वल मान रहे हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, तो जो हमने यहाँ पर ये E ले रखा है इसको कितना मानना पड़ेगा, एकांक। डेफिनेशन बना रहे तो एकांक मानना पड़ेगा। जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा, किसके द्वारा, आवेश वाहक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर कोई आवेश वाहक है उसकी मोबिलिटी उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस अपवाह वेग, उस अनुगमन वेग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, अनुगमन वेग के। कब बराबर होगी, जब वैद्युत क्षेत्र को एकांक लिया जाएगा। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है उसको एकांक मानेंगे, तो उस एकांक वैद्युत क्षेत्र में उस आवेश वाहक की जो गतिशीलता है उस अपवाह वेग के इक्वल हो जाएगी। तो अपवाह वेग ही गतिशीलता कहलाएगा, बट कब, जब वैद्युत क्षेत्र को हमने एकांक माना है।
तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उस आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया जाता है या अर्जित किया जाता है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने बता दी। अभी मैंने आप सभी को एक सूत्र बताया था, J बराबर NE/VD। अगर मैं यहाँ से VD निकालूंगा तो VD बराबर क्या सूत्र बनेगा, J/NE। इस वैल्यू को आप वहाँ पर पुटअप कर दोगे, इसलिए म्यू बराबर VD की जगह क्या लगाओगे, J बटे नीचे क्या है हमारा E है, तो NE कैपिटल E। ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा, किसके लिए, मोबिलिटी के लिए। और मोबिलिटी याद रखना हमेशा एक धनात्मक राशि है और ये आवेश वाहक की नेचर या प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर है सभी को।